नमस्कार दोस्तों, मैं शिव नायक आपको स्वागत करता हूँ गीता ज्ञान एक अनमोल ग्रंथ में। आइए हम जानते हैं रोज़ की तरह आज श्रीमद् भागवत गीता पाठ के 8वें अध्याय के महात्म्य के बारे में। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण दिशा में नर्मदा के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्मा नामक एक बड़ा धनवान विप्र रहता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, हे ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है। तब ऋषिवर बोले, तू अश्वमेध यज्ञ कर बकरा देवी पर चढ़ा, देवी तुझको पुत्र अवश्य देगी। तब उस विप्र ने यज्ञ करने को एक बकरा मोल लिया, उसको स्नान कराए, मेवा खिलाई। जब उसको मारने लगा तब वो कह कह शब्द करके हंसा। जब ब्राह्मण ने पूछा, है बकरे, तो क्यों हंसा है? तब बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरे भी संतान नहीं थी। तब मैं एक ब्राह्मण ने मुझे भी अश्वमेध यज्ञ करने को कहा था। मैंने सारी नगरी बकरा ढूंढा, परंतु बकरा हाथ न लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का बच्चा दूध पीता मिला। उस बच्चे समेत बकरी को मोल ले लिया। तब उस बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा। तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं जो मेरे पुत्र को होम देने लगा है। तू महापापी है। क्या ये कभी सुना है कि पराये पुत्रों को मारने से किसी के पुत्र पाया है? तू अपने संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है। तू निर्दयी है, तेरे पुत्र नहीं होगा। वो बकरी बहुत कुछ कहती रही, पर मैंने एक न मानी। तब बकरी ने श्राप दिया कि तेरा गला भी इसी तरह कटेगा। इतना कहकर वो बकरी तड़प तड़प कर मर गई। कई दिन पीछे मेरा काल आया। यमदूत मारते मारते धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने कहा, इसको नरक में डाल दो, ये पापी है। फिर नरक भोग कर बंदर की योनि में मिली। तब मुझे एक बाजीगर ने मोल ले लिया। वो मेरे गले में रस्सी बांधकर द्वार द्वार सारा दिन भगाता फिरा। खाने को थोड़ा सा दिया करे। जब वानर की देह छूटी तो कुत्ते का जन्म पाया। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा के खा गई। तब उसने ऐसी लाठी मारी कि पीठ टूट गई। उस दुख से मेरी मृत्यु हो गई। फिर घोड़े की देह पाई। उस घोड़े को एक भटियारे ने मोल ले लिया। बहुत सारे दिन चलाया करे, खाने पीने की खबर न ले। सांझ के समय एक छोटी सी रस्सी बांध छोड़ दे, ऐसा बांध थे कि मैं अपनी मक्खी भी नहीं उड़ा सकूं। एक दिन दो लड़के और एक कन्या मेरे ऊपर चढ़कर मुझे चलाने लगे। वहाँ की चढ़ती फंस गए। ऊपर से वो मारने लगे, जिससे मैं मर गया। इस तरह अनेक जन्म भोगे। अब बकरे का जन्म पाया है। मैंने जाना था अब सुख पाऊंगा, सो अब तूने मुझे मोल ले लिया है और छुरा मारने लगा है। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है। सुन, अब मैं अपनी आंखों देखी कहता हूँ। कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा, गहन में कौन सा दान करूं? उसने कहा, हे राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों में लाल जड़वा सोने के आभूषण पहना कर तैयार किया। तब वो काला पुरुष कह कह शब्द करके हंसा। राजा डर गया कि कोई बड़ा गुण है जो लोहे का पुरुष हंसा। जब राजा ने बहुत दान किया तो फिर हंसा और ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? ब्राह्मण बोला, मैंने तेरी सरीखे कई बचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझको वो कारण बता जिस कारण से तूने अनेक दान बचाए हैं। तब विप्र ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं जानता हूँ। तब वो काला पुरुष कह कह शब्द कर फट गया और उसमें से एक कलिका की मूर्ति निकल आई। तब विप्र ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। सो उस कलिका की मूर्ति से सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भरकर उस विप्र ने मूर्ति पर छिड़की। जो जल के छिड़कते ही उसकी देह देवदेही हो गई और विमान आया, जिस पर बैठकर बैकुंठ को गई। तब राजा ने कहा, तुम्हारे में कोई ऐसा गुण है जिसके द्वारा मैं भी इस अधम देह से मुक्ति पाऊँ? तब विप्र ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर के
एक साधु भी गीता पाठी था, उससे 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह पलटी। तब राजा देव देह पाकर बैकुंठ को गया और कहता गया, हे ब्राह्मण, तू भी श्री गीता जी का पाठ कर, जिससे तेरा भी उद्धार हो। तब ब्राह्मण भी श्री गीता जी का पाठ करने लगा। धन्यवाद दोस्तों, आज हमने आपके लिए श्रीमद् भागवत गीता पाठ का 8वें अध्याय का महात्म्य आपको पढ़ के सुनाया। अगर ये चैनल में बताए जाने वाले वक्तव्य आपको अच्छे लग रहे हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। धन्यवाद।